जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और अच्छी चल रही होगी आपकी तैयारी। साथियों, हम यूपी पुलिस के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, हमारा जो एग्जाम है बचा हुआ है, बहुत कम समय बचा हुआ है एग्जाम में। एग्जाम पता है 8, 9, 10 जून को सबका एग्जाम है। किसी का 8 को होगा, किसी का 9 को होगा, किसी का 10 को होगा। और एग्जाम का प्रेशर हमारे सर पर इतना डर लग रहा है कि एग्जाम में पास होंगे भी या नहीं होंगे, कैसा आएगा पेपर, कैसा नहीं आएगा पेपर, क्या करें क्या ना करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। अभी इस समय पता बहुत ज्यादा स्टूडेंट के सर पे प्रेशर इतना प्रेशर है कि वो समझ में नहीं आता क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो दोस्तों देखिए, एक बात ऐसी है, ये अंतिम समय है। ये अंतिम समय है यूपी पुलिस वालों के लिए। और अंतिम समय में अगर आपने अपना माइंडसेट ठीक कर लिया तो आप पास कर जाओगे एग्जाम में। और ज्यादा भाग दौड़ में लगे रहोगे, इधर उधर की क्लासेस में चक्कर में पड़े हुए, कहीं ये प्रैक्टिस सेट लगा रहे, कहीं वो प्रैक्टिस सेट लगा रहे, तो ये मैराथन वो मैराथन। आप ये मत सोचिए कि इस मैराथन वो वाली नहीं लेंगे तो उससे क्वेश्चन छूट जाएंगे, या फिर वो मैराथन नहीं लेंगे उससे क्वेश्चन छूट जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो भी पढ़ा है आज तक, अगर आपने मेहनत करी है, आपने आज तक जो भी पढ़ा है, तो भरोसा रखिए अपने आप पर, एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कुछ जो हमें नहीं करने चाहिए काम इस समय। और कुछ ऐसे काम है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ज्यादा ध्यान देनी चाहिए इस समय, ठीक है। सबसे पहली बात जो है, हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, पहले तो बात सुनिए। जिनका भी एग्जाम 8 तारीख को है, उनको डर लग रहा है कि कहीं एग्जाम ऐसा ना आए, पता नहीं कैसा एग्जाम आएगा, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं एग्जाम के बारे में। तो एग्जाम कैसा आएगा वो इस टेंशन में बैठे हुए हैं। 9 वाले सोच रहे हैं कि 8 का एग्जाम देख लेंगे हम किस प्रकार से आ रहा है। 10 वाले देख सोच रहे हैं तो 9 और 8 दोनों देख लेंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पर क्या है, जिनका भी एग्जाम 8 तारीख को है, वो डराएं बिल्कुल भी ना। और अपने मेहनत पर भरोसा रखिए, आपका एग्जाम सही जाएगा। और अगर आपका 8 को है तो टेंशन ना लीजिए, आपको नॉर्मलाइजेशन जो मिलेगा बहुत अच्छा खासा मिलेगा। आपको नॉलेज अच्छा खासा मिलेगा। 9 वालों को थोड़ा कम मिलेगा और 10 वालों को उनसे भी कम मिलेगा। ठीक है, तो 8 वाले घबराएं बिल्कुल भी ना। अब बस अपनी तैयारी पर फोकस रखिए केवल। अब देखिए, अंतिम दिनों में क्या करना है, क्या करना है। मेरी जो राय है वो क्या है, आप मैराथन लेना छोड़ दीजिए। मैराथन लेना छोड़ दीजिए आप, किसी भी सब्जेक्ट की मैराथन लेना छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, मॉक टेस्ट लगाने बंद कर दीजिए आप। मॉक टेस्ट बिल्कुल भी ना लगाएं, बिल्कुल भी बंद कर दीजिए मॉक टेस्ट को। साथियों, क्या होता है मॉक टेस्ट में बता दूं, इस समय आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो क्या होगा कि कहीं आपके 90 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, कहीं आपके 80 सही हो जाएंगे, कहीं आपके 100 भी सही हो जाएंगे। तो इस प्रेशर में आप डिमोटिवेट होते रहोगे। तो मॉक टेस्ट लगाना बंद कर दीजिए बिल्कुल भी। अब मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं लगाने हैं, बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। और करना क्या है कि मॉक टेस्ट के बदले आप, जैसे हिंदी है, हमारे पास हिंदी है, जीएस है, ठीक, उसके अलावा मैथ हो गया, मैथ, उसके अलावा रीजनिंग हो गई, रीजनिंग। देखिए, हम क्या कर सकते हैं, हिंदी हिंदी हम अगर आज से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम सारे टॉपिक अगर रिवाइज करें तो हमको 2 से 3 दिन लगने वाले हैं। तो टॉपिक सारे रिवाइज कर दीजिए, रिवीजन कर दिए टॉपिक का। पूरा जो नोट्स बनाया होगा आपने, या जहाँ कहीं से भी पढ़े हो, उसका रिवीजन कर दिए टॉपिक वाइज। और जो भी टॉपिक आपको कमजोर हो उसको 2-3 बार रिवाइज कर दीजिए। हिंदी इस प्रकार से खत्म करिए इसको, हिंदी को, इसको रिवीजन करिए पूरी हिंदी को। बस पढ़ना है आपको, बार बार पढ़ना है केवल इन 5-6 दिनों में जो बचे हैं। जीएस जीएस में कुछ नहीं करना है। जीएस में आप एक बात ध्यान दीजिए, करंट अफेयर पर थोड़ा फोकस रखना। करंट पिछली बार जो पूछी गई थी बहुत खतरनाक तरह से पूछी गई थी, करंट पर फोकस रखना ज्यादातर। और जीएस उसी तरह से पढ़िए जिस तरह से भी पढ़ रहे हो। और मैथ मैथ में आप उन टॉपिक को पकड़ लीजिए, उन टॉपिक को जो आपकी कमजोर, जैसे एसआई हो गया, एजी हो गया, एआई हो गया, मतलब कि जो ग्राफ वाले आते हैं क्वेश्चन, एपीजीपी। और सीआई पकड़ लीजिए, प्रॉफिट लॉस हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, प्रॉफिट लॉस। और आप परसेंटेज भी पढ़ सकते हो, परसेंटेज परसेंटेज वैसे तो, ठीक। इन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करिए, एसआई सीआई, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। और इधर डिस्काउंट वगैरह, इन पर, डिस्काउंट हो गया आपका, इन टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। रीजनिंग में कुछ नहीं करना, रीजनिंग में कुछ चुनिंदा टॉपिक पकड़ लीजिए। देखिए, श्रृंखला अंकला ये सबको आता है, क्रम बैठ के सबको आता है, ठीक है। बस फंसते कहाँ पर है, कहीं आप पासा में फंसेंगे, पासा पढ़ लीजिए, ठीक है। कैलेंडर, कैलेंडर को अच्छे से पढ़ लीजिए, कैलेंडर हो गया, कैलेंडर को पढ़ लीजिए। और जो आकृतियां गिनने को आती हैं, काउंटिंग फिगर, इसको पढ़ लीजिए, काउंटिंग फिगर को। और जो आते हैं घन, जो हमारे घन घनाभ आते हैं, इनको पढ़ लीजिए, इनको अच्छे से कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके। मैथ में आप एक चीज मत छोड़ देना, जो ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ग्राफ वाले, ग्राफ वाले, यहाँ हम एपीजीपी बोलते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन, उनको जरूर लगा के जाना। पिछली बार यूपी पुलिस में बहुत 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस प्रकार से तैयारी करिए। जीएस को करंट में ज्यादा फोकस करिए, और हिंदी में साहित्य को पकड़ लेना थोड़ा। साहित्य अगर 5 दिन में पढ़ना चाहोगे तो अच्छे से पढ़ लोगे, केवल रिवीजन करना है साहित्य।
केवल और केवल रिवीजन करना है, कुछ नहीं करना है। बस मेरा कहना यह है कि आप मॉक टेस्ट से दूर हट जाइए। कहीं आप फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कहीं मिनी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, क्लासेस देखना बंद कर दीजिए। आपको क्लासेस में 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, 100 क्वेश्चन में से आप 100 के मतलब 90 कर भी दिए अगर आपने, तो वहां से जरूर क्वेश्चन आ ही जाए, आएगा तो आपके सिलेबस से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सिलेबस पढ़िए, सिलेबस टॉपिक वाइज रिवीजन करते जाइए, वर्णमाला, सारे संधि, ये सारे टॉपिक एकदम रिवीजन करते जाइए, समास अलंकार जो कुछ भी है। तो दोस्तों, बात अगर आपको समझ में आई हो और बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।